नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके तथा इस वीडियो को बनाने में जो परिश्रम मैं करता हूं उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। क्या खूब कहा है किसी ने, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग हमेशा परिस्थितियों से पीछा छुड़ाकर भागने की कवायद में लगे रहते हैं, सच बता रहा हूं, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते और ऐसे लोगों का जीवन भागते ही बीत जाता है। आखिर मैं आपसे पूछता हूं, कहां कहां भाग कर जाएंगे आप? और क्या गारंटी है इस बात की कि जहां पर आप जाएंगे वहां पर बुरे लोग नहीं होंगे, बुरी परिस्थितियां नहीं होंगी? कौन गारंटी देगा इस बात की? मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबको बताना चाहूंगा कि परिस्थितियां कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती। परिस्थितियां वैसी ही होती हैं जैसी होती हैं। हमारे सोचने का नजरिया, हमारे सोचने का ढंग तय करता है कि हम उन परिस्थितियों पर भारी पड़ेंगे या फिर परिस्थितियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, किसी बहुत बड़े शख्सियत ने कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देखना चाहें, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं आप सबको, सारा खेल हमारे नजरिया का है, सारा खेल हमारे माइंडसेट का है। वो कहते हैं ना कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। समझ रहे हैं आप? तो किसी भी स्थिति में हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, तो मैं बता रहा हूं, आपको किसी भी स्थिति से जूझने के लिए तैयार रहना है, किसी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर अगर मृत्यु भी हो जाती है तो भी वह श्रेयस्कर है। सत्य के मार्ग पर अगर मृत्यु को प्राप्त होता है जीव, तो भी वह श्रेयस्कर है। तो जब स्वयं योगेश्वर इस बात की कवायद करते हैं तो हम और आप होते कौन हैं? मित्रों, भाग जाना समस्या का हल नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, परिस्थितियों से हार मानकर भाग जाना कभी भी समस्या का हल नहीं रहा है, न है और न आने वाले समय में कभी होगा। बल्कि परिस्थितियों को समझना, उनको एनालाइज करना तथा उनसे किस प्रकार निपटना है इसकी रणनीति तैयार करना, उसकी प्लानिंग तैयार करना और अकॉर्डिंग टू प्लान काम करना, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से परिस्थितियों से निपटने की दिशा में काम करना, इस पूरे दृढ़ विश्वास के साथ काम करना कि एक न एक दिन मैं परिस्थितियों पर भारी पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं और दुनिया की कोई भी ताकत चाहे मेरे समक्ष क्यों न खड़ी हो, मैं हार नहीं मान सकता। क्योंकि हमारा मार्ग धर्म का है, हमारा मार्ग सत्य का है, हमारा मार्ग राइटियसनेस का है। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ा संबल आपका सत्य का मार्ग पर चलना होता है।
यदि आप धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के गलत काम में स्वयं को इन्वॉल्व नहीं करें, स्वयं को इंडल्ज नहीं करें, स्वयं को संलिप्त नहीं करें। क्योंकि देखिए, गलत काम का परिणाम कभी भी सही नहीं होता है। यदि आप बबूल के पेड़ लगाएंगे तो चाहे 2 साल बाद मिले, चाहे 10 साल बाद मिले या 200 साल बाद मिलेंगे तो बबूल के कांटे ही, और इसकी 100% गारंटी। पर वहीं दूसरी ओर यदि आपने अपने बगीचे में आम के पेड़ लगाए हैं तो भले ही उस पर 2 साल बाद फल लगे या 200 साल बाद फल लगे, पर फलेगा आम ही। मैं बता रहा हूं मित्रों, ये कर्म की ट्रेजेक्टरी इतनी अद्भुत होती है जिसका जवाब नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि कौन देख रहा है, मैं बता रहा हूं कि कर्म स्वयं कर्म को देखता है, कर्म स्वयं कर्म को देखता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, जिस प्रकार सहस्त्रों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान कर उसके पास चला जाता है, ठीक वैसे ही अनंत जन्मों के बाद भी कर्म अपने कर्ता को ढूंढकर उसके पास चला जाता है। इसलिए मित्रों, परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपको भूखे सोना पड़े, प्यासे सोना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि जाने अनजाने कभी किसी भी स्थिति में किसी का अहित करने का ध्यान आपको नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा आपका नहीं होना चाहिए। और जब तक आप सत्य के मार्ग पर हैं, जब तक आप धर्म के मार्ग पर हैं, जब तक आपके इरादे नेक हैं, आपको दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे लोग हैं आपका मनोबल बढ़ाएंगे, परंतु जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वे हमेशा आपसे जलेंगे, आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे तथा आपको हमेशा नीचे गिराने के लिए मार्ग ढूंढते रहेंगे, तरीके ढूंढते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अनगिनत तरीके ढूंढते रहेंगे जिससे आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको नीचा गिराया जा सके। तो ऐसे लोगों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से पानी में पत्थर फेंकने के बाद वो भंवर उठता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं ये लोग। आप कहीं भी चले जाएं, ऐसे 2 4 5 लोग आपके जीवन में हमेशा रहते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की होती है कि आपको बेंचमार्क सेट करना होता है। इन लोगों से डरकर भागने की आवश्यकता नहीं है, इनको बता देना होता है कि आप कौन हैं और किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप, और किस प्रकार का नैतिक चरित्र है आपका। जिस दिन इन लोगों को आपके चरित्र का पता चल गया, मैं बता रहा हूं, ये लोग आपसे इतना खौफ खाएंगे, इतना डरेंगे ये लोग कि जानबूझकर तो छोड़ दीजिए, अनजाने में भी आपका कुछ बिगाड़ने की गलती नहीं करेंगे। इसलिए परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बुरे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बात का वर्णन हमारे वेदों में देखने को मिलता है, हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है, हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। अपराध करने वाला से ज्यादा दोषी अपराध सहने वाला होता है। इसलिए मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपका अहित करने का प्रयास कर रहा है, तो इस बुराई के प्रति आवाज उठाना आपकी प्राथमिकता है, और आपको निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रति, उस बुराई के प्रति, उस सिस्टम के प्रति, उन परिस्थितियों के प्रति आवाज उठाना चाहिए, तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन लोगों से जूझने का मनोबल बनाना चाहिए, जूझने का मन बनाना चाहिए, जूझने का साहस लाना चाहिए अपने भीतर। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिस्थितियों से हार मानकर भाग जाने का विकल्प कभी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप जीवन में सफल हो पाएंगे।
और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारा आज का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर इसी प्रकार नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।